नमस्कार, राम राम सा दोरा क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, आपने डाउनलोड कर लिया होगा और अपना परीक्षा केंद्र भी देख लिया होगा। यहाँ दोस्तों बात करेंगे परीक्षा संबंधित जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है उनको लेकर। काफी लोग बार बार पूछते रहते हैं कि सर इस पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, क्या पहन कर जाए, क्या लेकर जाए, कौन सी बातों का ध्यान रखें। इस बात को लेकर भी बहुत सारे बच्चों को टेंशन होती है। काफी लोग नए भी होते हैं, कंपटीशन में पहली बार एग्जाम दे रहे होते हैं, तो उनको भी दिक्कत आती है। तो इस वीडियो सेशन में मैं कुछ आपको जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है उनके बारे में समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको कौन सी बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है परीक्षा केंद्र पर जाते समय और परीक्षा के दौरान। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कोविड-19 की गाइडलाइंस की आपको पालना करनी है, सामाजिक दूरी वगैरह की पालना करनी है। इसके बाद में परीक्षा केंद्र पर आपको मास्क लगाकर ही जाना है, नहीं तो आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके बाद में देखिए, परीक्षा केंद्र पर आपका तापमान मापा जाएगा, हैंड सैनिटाइज किए जाएंगे और उसमें आपको सहयोग दिखाना है। ऐसा नहीं कि वहां जाकर मना कर दो कि नहीं मैं तो हैंड सैनिटाइज नहीं करवाऊंगा, तो नहीं चलेगा वो। इसके बाद में ई प्रवेश पत्र जो आपका है ये प्रोविजनल है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी योग्यता पूरी हो इस परीक्षा में बैठने के लिए। इसके बाद में लिखा गया है परीक्षा के दिन आपको क्या क्या लेकर जाना है। सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना है, तो रंगीन या ब्लैक एंड व्हाइट दोनों में से कोई भी लेकर जाओ, आराम से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक आपको नवीनतम फोटो लेकर जाना है और ये फोटो काम आएगा परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने बैठने के बाद में। जो आपका उपस्थिति पत्रक आएगा, जो मैडम लेकर आएगी या सर लेकर आएंगे, उस पर आपको ये फोटो चिपकानी है। एक आपको पेन लेकर जाना है जो नीले रंग का होना चाहिए और पारदर्शी होना चाहिए, यानी उस पेन के आर पार दिखना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद में एक आपको पहचान पत्र लेकर जाना है। पहचान पत्र आपको ओरिजिनल लेकर जाना है, जैसे वोटर आईडी हो गया, आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। ध्यान रखिएगा इसमें आपकी जो फोटो है वो अच्छी होनी चाहिए, यानी उसकी पहचान आपसे सीधा हो जानी चाहिए, ठीक है। कभी कभी हम ऐसा कार्ड लेकर जाते हैं जिसमें आपकी फोटो की पहचान नहीं हो पाती है, तो उससे दिक्कत हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है इनमें से कोई भी एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है। इसके बाद में परीक्षा केंद्र के परिसर में आपको नीली स्याही के पारदर्शी बॉल पेन के अलावा कुछ भी नहीं लेकर जाना है। इसके बाद में आगे लिखा हुआ है कि परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने से आपको 30 मिनट पहले ही पहुंच जाना है, ताकि आपकी आसानी से तलाशी ली जा सके और उसके बाद आपको परीक्षा केंद्र में प्रवेश दे दिया जाए, यानी परीक्षा केंद्र पर बिठा दिया जाए। इसके बाद ओएमआर सीट पर अधूरे गोले या गलत नंबर नहीं डालने। दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा एक ही रोल नंबर भरे जाने पर गलत रोल नंबर भरने वाले या गलत स्थान पर बैठने वाले अभ्यर्थी को मूल्यांकन से पृथक कर दिया जाएगा। तो भाई इस बात का विशेष ध्यान रखना है। कभी कभी परीक्षा के प्रेशर से, परीक्षा के दबाव से बहुत सारे विद्यार्थी मैंने ऐसे देखे हैं जो ओएमआर सीट गलत भर देते हैं, अपने रोल नंबर गलत भर देते हैं, अपनी जो सीट नंबर होती है वो गलत भर देते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आप चाहो तो जो भी परीक्षा ले रहा है, जिसकी भी आपके कमरे में ड्यूटी है, आप उससे 2 बार पूछ लो, 3 बार पूछ लो, लेकिन अपनी जो ओएमआर सीट है उसकी डिटेल्स एकदम आपको अच्छे से भरनी है। बिल्कुल आपको हड़बड़ाहट नहीं करनी है, गलती नहीं करनी है, या बहुत सारे लोग कर देते हैं। इसके बाद में लिखा है बोर्ड के निर्देशों का उल्लंघन करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध परीक्षा रद्द और भविष्य में परीक्षा में ना बैठने की कार्रवाई की जाएगी। ये सीधा सीधा सिंपल है। विभागीय वेबसाइट पर ई प्रवेश पत्र के साथ उपलब्ध निर्देशों को आपको ध्यान में रखना। अब इंपॉर्टेंट बात आती है ड्रेस कोड को लेकर। काफी लोग ड्रेस कोड को लेकर चिंतित है कि सर्दियों का मौसम है तो भाई ड्रेस कोड दिया हुआ है, तो टेंशन हो गई कि क्या पहनकर जाए। देखो मैं आपको बता दूं, आपको कोट, टाई, मफलर, जैकेट, जर्किन, ब्लेजर, शॉल आदि पहनकर तो जाना नहीं है। परीक्षार्थी शर्ट, बिना जेब वाली गर्म जर्सी, स्वेटर जिसमें बटन ना लगे हो पहनकर जा सकते हो, ठीक है। अब आप स्वेटर कितना भी मोटा पहनकर जाओ, कोई मना नहीं करेगा आपको, लेकिन उस पर बटन नहीं लगे हुए होने चाहिए, वो फैंसी टाइप का नहीं होना चाहिए, उसमें वो चोर जेब नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। शर्ट में किसी तरह का बेज आदि नहीं लगा हुआ होना चाहिए। जो आजकल फैंसी शर्ट आते हैं उनमें बेज लगे हुए होते हैं, ब्रांड ब्रांड के जो लोगो लगे हुए होते हैं, वो सब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। महिलाएं अपने बालों में रबर बैंड, ठीक है, या किसी साधारण किस्म की हेयर पिन लगाकर आ सकती है। और समस्त परीक्षार्थी मास्क भी पहनकर आवेंगे आवश्यक रूप से। अब यहाँ पर आपको चिंता नहीं करना है, आप ये ध्यान रखिएगा, आप लंबी शर्ट, लंबी बाजू की शर्ट या फिर आप लंबी बाजू की स्वेटर पहनकर जा सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसमें क्या नहीं होनी चाहिए, उसमें बटन नहीं लगे हुए होने चाहिए। आप आराम से, सर्दी है तो अच्छे से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन बातों की टेंशन मत रखो। बाकी आपको साधारण पहनकर जाना है जिसमें कहीं भी कोई चिटिंग वाला सामान नहीं हो या फिर शक ना हो किसी तरह का उस पर।
परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र पर तलाशी के समय अपना गर्म स्वेटर, जर्सी उतारकर या सिर से स्कार्फ आदि हटाकर परीक्षा देनी होगी। ठीक है, ये तो चलो जांच की जाएगी। परीक्षार्थियों को पूरी आस्तीन का कुर्ता, शर्ट, ब्लाउज आदि पहनकर आने की अनुमति होगी, परंतु वेशभूषा में बड़ा बटन, किसी प्रकार का ब्रॉच, जड़ाऊ बिल या बेज या फूल आदि लगाकर आने की अनुमति नहीं है। जो महिला अभ्यर्थी है उनको परीक्षा केंद्र पर लाख, कांच की पतली चूड़ियों के अलावा कुछ भी जेवरात पहनकर आने की अनुमति नहीं है। ये बात ध्यान रखना, आपको अंगूठी नहीं पहनकर जानी है, आपको ब्रासलेट पहनकर नहीं जाना है। ठीक है, आपको कानों की बालियां पहनकर नहीं जानी है, ये सब आपकी हटवाई जाएगी। तो कृपया करके अपने घर पे सुरक्षित रख के जाए, क्योंकि वहां जाने के बाद अगर ये छोटी छोटी चीजें सोने की हो, कीमती हो, तो वो गुम भी हो सकती है। तो इन बातों का ध्यान रखना। परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर किसी प्रकार की घड़ी नहीं लेकर जाएगा, धूप का चश्मा नहीं लेकर जाएगा, बेल्ट नहीं लेकर जाएगा, हैंडबैग, हेयर पिन और ताबीज, केप, हैट, स्टोल, शॉल, मफलर पहनकर आपको नहीं जाने दिया जाएगा। तो ये सब चीजें आप पहनते हो तो ये घर पे रख के जाना, वहां परीक्षा केंद्र पर आपसे खुलवाएंगे तो अच्छी बात नहीं है। इससे पहले ही आप अपने घर पे ये सब रख देना। इसके बाद में यहां तक कि आप हाथ में अगर मोली बांधते हो तो मोली भी आपकी तुड़वाई जाएगी, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यदि किसी वस्तु को पहनकर आने में या ड्रेस कोड में शामिल होने के संबंध में संदेह विवाद हो तो संबंध में केंद्र पर परीक्षा से जुड़े हुए अधिकारी का निर्णय मान्य होगा। यानी परीक्षा केंद्र पर जो अधिकारी होगा उसी का निर्णय जो है वो सर्वमान्य होगा। तो इस तरह से आपकी ड्रेस कोड रहने वाली है। फिर यहां पर फिर से आपको परीक्षार्थी के लिए अनुदेश दिए गए कि आपको और कौन सी बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, और ये चीजें आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना। बाकी विशेष जो बातें थी वो मैंने आपको सब बता दी है। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो सेशन में, यानी फायर टेस्ट की क्लास में, राजस्थान जीके की क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद। लगे रहो, मेहनत करते रहो।